अभी अभी जो मिंबर शरीफ पर अपने नूरानी लहजे में नूरानी गुफ्तगू फरमा रहे थे, इन्हें आप जानते हैं? जानते हैं ना आप? इसलिए जानते हैं क्योंकि ये आपके इलाके के हैं, इसीलिए तो जानते हैं। लेकिन कभी दूर वालों से पूछो ये कौन है, तब तुम्हें पता चलेगा ये हैं कौन। यकीन करें, जहां दवाएं फेल हो जाती हैं ना, वहां इनकी दुआएं काम आया करती हैं। आपको क्या पता कौन है ये? आपको तो यही पता ना, हमारे पड़ोस में बिलग्राम शरीफ है, वहां एक मज़ार है, उस मज़ार के रहने वाले हैं, यही तो जानते होंगे आप। लेकिन इतना और जान लीजिए, जब लोग हर चौखट से दुनिया वालों की महरूम हो जाते हैं, फिर इनकी चौखट पे लोग जाया करते हैं। मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने आज इनके दामन को थामा है। मुकद्दर के धनी हैं, इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा था, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुन्नियों को वैसे भी गौसुल वरा का दामन थामना है, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं पहुंच सकते ना गौस पाक तक, उन्हीं के खानदान के किसी शहजादे को पकड़ना पड़ेगा। हाँ, फिर कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। और जब इनका दामन पकड़ लोगे तो बरेली के इमाम ने क्या कहा, दुल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार वादिये में, है ना। तो फिर भी इन्हीं का दामन पकड़ना है। मुकद्दर के धनी है जिन्होंने हजरत का दामन थाम लिया है। यकीन करें, मेरे मुर्शिद का नाम ताजुश्शरिया है, मेरे मुर्शिद का नाम ताजुश्शरिया है। लेकिन आज भी जब कभी मुझे मेरे मुर्शिद की याद आती है ना, मैं सीधा बिलग्राम शरीफ आता हूं, हजरत के कदमों में बैठता हूं, मुझे ताजुश्शरिया की याद आ जाया करती है। वो बड़े घराने के बड़े लाल हैं सरकार उवैस मुस्तफा साहब क़िबला, बड़े शहजादे हैं, अजमतों वाले शहजादे, बरकतों वाले शहजादे। खुदा की कसम क्या बताऊं आपको, और क्या आप समझ सकते हो? क्या कोई समझ सकता है? न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। कोई मुझे बता दे, बिलग्राम शरीफ कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठा के बता दें। चच्चा लोग भी जाते हैं माशाल्लाह, कुछ लोग तो डर डर के हाथ उठा रहे हैं। भाई, बिलग्राम शरीफ वही जाएगा जो बरेली वाला होगा, 24 नंबरियों का कोई काम नहीं है। अभी हजरत ने एक बात कही ना, बड़ी प्यारी बात कही थी। आपने कहा था अगर कोई मसलक के आला हज़रत का नारा ना भी लगाए तो वो सुन्नी तो हो सकता है, लेकिन फिर भी महफिल से बच के रहना उसकी। बड़ों की बातों पे गौर किया करो, बड़ों के जुमलों में ना पूरी जिंदगी का सबक हुआ करता है। क्या फरमाया हजरत ने? भले ही मसलक के आला हज़रत का नारा ना लगाए, वो सुन्नी तो हो सकता है, मगर बच के रहना, पता नहीं कब लुढ़क जाए, कब लुढ़क जाए कुछ नहीं पता। तो बिलग्राम शरीफ जाते हैं कि नहीं? जितने लोग जाते हैं हाथ उठा के बताएं। पीछे वाले भी जाते हैं, सारे जाते हैं ना। मुझे एक बात बताइए, सरकार उवैस मुस्तफा साहब क़िबला को किसी ने किसी तावीज की कीमत वसूल करते देखा है? बोले जोर से। किसी ने देखा है 50 रुपए लेते, 100 रुपए लेते? अच्छा, जब पानी पे दम किया जाता है तो किसी को धक्का देते देखा है? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मैंने देखा सबके लिए, कैंसर वाला हो, बुखार वाला हो, टीवी वाला हो, बीवी वाला हो, बच्चों वाला हो, परिवार वाला हो, चुड़ैल वाला हो, भूत वाला हो, भूतनिया वाला हो, जिस बला का बीमार हो, सबके लिए सिर्फ एक ही दवा है। हजरत दम करते हैं पानी में, दम करते हैं पानी में। वो कहा था ना किसी ने, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। क्या नुस्खा शिफा है, सल्ले अला मोहम्मद। हाँ, और कहा था वो किसी ने, न हो आराम जिस बीमार को, सारे जमाने से उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। तो वहां पे बड़ी नवाजिशात होती हैं,
उस घराने से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत का नाम सरकार उवैस मुस्तफ़ा साहिब क़िबला दामद है। लेना कभी दुआएं वक्त मिले तो। हजरत बैठते तो अगर मैं हजरत पे तबसरा करता तो शायद कोई बंदा ऐसा नहीं होता जो हजरत से मुसाफा नहीं करता। मगर जानते हो, मगर आप जानते हो ये अल्लाह वाले लोग हैं, ये करामतें छापा नहीं करते, छुपाया करते हैं। छापा नहीं करते, छुपाया करते हैं। मौलाना आप क्या पूछ रहे हो, बीमार थे? था नहीं, हूं। ये कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब गवाह हैं, हाँ, और मौलाना अब्दुल करीम साहब गवाह हैं, मेरी रिपोर्टें गवाह हैं। मुझे डॉक्टरों ने 3 महीने का बेड रेस्ट बोला है, 3 महीने का मुझे हजरत ने बुलाया। और कल भी हजरत के कहने से मैं तकरीर में गया, आज भी हजरत के कहने से तकरीर में आया हूं। जबकि डॉक्टरों की तो सिर्फ ये राय है कि 3 महीने तक माइक नहीं पकड़ना है, मगर एक वो है जो गोलियों से इलाज करते हैं, एक वो है जो मदीने वाली बोलियों से इलाज किया करते हैं। तो जनाब, मैं तो क्या, मेरे जैसे कितने वहां से शिफा पाके जाते हैं, कितने लोग उनके दर की खाक से शिफा पाते हैं। सच्ची बात है, जिसे कहीं आराम नहीं मिलता उसे बिलग्राम शरीफ आराम मिला करता है। ये जमीन बिलग्राम शरीफ की है, तो उस जात से आपने अभी शर्फ मुलाकात हासिल किया है। आपको बता दूं, उसी सरजमीन पर 4-5 नवंबर को उर्से मुकद्दस है, उर्से वास्ती है। कितनी तारीख, कितनी में, जोर से कितनी? 4-5 नवंबर को जाइए, हाजिरी दीजिए, गुलामों में नाम लिखाइए, और क़यामत के दिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये हाजिरियां हम सब की बख्शिश का जरिया बन जाएंगी, बख्शिश की जरिया बन जाएंगी। ये वो जमीन है जहां पे आला हजरत जूतियां उतार के आते थे। ये उस जमीन को बिलग्राम शरीफ, जिस जमीन के खाने को मेरे रज़ा ने जन्नत का खाना बताया है, उस जमीन को मेरे रज़ा ने, उस जमीन को कहा ये बरकतों वाली जमीन है। तो उस जमीन पे जरूर हाजिर होना। होंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग जाएंगे इंशाअल्लाह, जरा बताएं। हाँ, जो बीमार हों वो भी जाएं। कुछ लोग तो कहते हैं यार तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं जा रहे। मैं कहता हूं जिनकी तबीयत ठीक ना हो वो जरूर जाएं, वो जरूर जाएं। इंशाअल्लाह बीमार होके जाओगे, शिफा लेके आओगे, इसलिए जाएंगे इंशाअल्लाह सारे लोग। बोलो इंशाअल्लाह। और हुजूर की औलाद से वफा करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। सुन ले सारे लोग, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हुजूर की औलाद की मोहब्बत हमारे लिए जरिया निजात है। किसी ने इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैहि से कहा था हुजूर आप बताइए सैयदों की शान क्या होती है? तो इमाम शाफई ने कहा था सैयदों की अपनी शान ये है, अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। जो समझ गए सिर्फ वही बोलेंगे। और आला हजरत ने समझा, क्या कहा? कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार होंगे। हाँ, तो मैं तो ये देखता हूं, खुदा की कसम, सरकार उवैस मुस्तफा की जात ना ये तरीक़त और शरीयत का संगम है। मैंने इस जात को इतना पारसा पाया, इतना परहेज, इतना मुत्तकी पाया मैंने कि मेरा जी चाहता है कि मैं कह दूं इस जमीन पर अगर किसी को रईसुल अत्किया का चेहरा देखना है तो वो सरकार उवैस मुस्तफा का चेहरा देखे। ये वो जात है जिनको फख्र से मेरे सरकार ताजुश शरिया याद किया करते थे। उस जात का नाम सरकार उवैस मुस्तफा साहिब क़िबला है। ये बात अलग है कि जुब्बा नीचा नहीं पहनते, ज्यादा पगड़ी नहीं लपेटते हैं, सादगी में रहते हैं। वजह है इसकी भी, वजह है न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, ये पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। लोगों की अपने अपने अकीदतों के मयार हैं, अपनी अपनी अकीदतों के मयार लोग अपने अपने नजरिए के हिसाब से प्यार करते हैं, अपने अपने नजरिए से प्यार करते हैं।
लेकिन याद रखिएगा, हर किसी को पीर का फैजान नहीं मिलता है। हर किसी को बोलें, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, वरना सलाम पढ़ा जाएगा। हर किसी को पीर का फैजान, हर किसी को पीर का फैजान नहीं मिलता ना। एक बुजुर्ग थे, उनका एक खादिम था, पीर साहब का मुरीद। वो हजरत के बाल काटा करता था। क्या करता था? बाल काटा करता था हजरत का। तो एक दिन जब बाल काटने के लिए आया ना, तो हजरत कहने लगे, यार आज मेरे सर के बाल उतार दे, यानी मुंडन कर दे। आपके यहां क्या बोला जाता है? यानी कि बाल सर के उतार दे। जब इतना सुना ना, मुरीद तैयार हुआ, उसने बाल उतारना शुरू किए। और पीर तो फिर पीर ठहरा। वो पीर जेब पे नजर नहीं रखता था, वो पीर दिल पे नजर रखता था। पीर तो पीर ठहरा। पीर साहब कहने लगे, कौम मियां बड़े उदास हो। जैसे इतना कहा ना, तो आंखें टप टप बरसने लग गई। कहने लगे, हुजूर आज 3 दिन हो गए, बेटा नहीं मिल रहा है। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए, बेटा नहीं मिल रहा है। हुजूर बेटा गायब हो गया है, 3 दिन से लापता है। हुजूर मैं आपसे बस इतना कहता हूं, मेरा बेटा कहां है, बता दीजिए। मुर्शिद ने इतना सुना ना, तो चुप हो गए। पीर किसे कहते हैं और मुरीद किसे कहते हैं? अपनी मर्जी को पीर की मर्जी में कुर्बान कर देना, यह मुरीद होता है। ये भी कोई मुरीद है? नहीं नहीं हुजूर यहां बैठिए। पीर साहब कह रहे नहीं नहीं, कह नहीं नहीं आपको यहां बैठना पड़ेगा। वो मुरीद नहीं, मरीज है। मुरीद वो होता है जो अपनी मर्जी पीर की मर्जी में फना कर दे। मुर्गी नहीं गुमी थी, कबूतर गायब नहीं हुआ था, बेटा गुमा था। कहने लगे, हुजूर बेटा नहीं मिल रहा है। एक बार कहा पीर से, पीर चुप रहे। जानते हो, फिर 20 साल नहीं पूछा पीर से। कितने साल? 20 साल नहीं पूछा पीर से। रोज खिदमत में आया करते थे, पीर की खिदमत करते थे, चले जाते थे। 20 साल के बाद जब बीवी ने कोई बात कही, कहने लगे नहीं मेरा पीर यूं है, मेरा पीर यूं है। बीवी को गुस्सा आ गया। उसने कहा बस कीजिए, अपने पीर का नाम मत ले लेना। तुम्हारा पीर कैसा है? 20 साल हो गए मेरे बेटे का पता नहीं चला है। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, गौर से सुनना प्यारे, बहुत प्यार की बात बता रहा हूं। एक बार की जब की बात थी, जब बेटा गायब हुआ था, तब भी बाल उतर रहे थे। लेकिन आज जब बीवी ने ताना दिया है, कहा तुम्हारा पीर कैसा है, मेरे बेटे का पता नहीं दिया, उस वक्त भी पीर ने कहा चल बाल उतारना शुरू कर। अब जब बाल उतारना शुरू किए हैं, पीर की आंख, पीर की सर पर मुरीद की आंख का आंसू गिरा। एक तरफ का सर आधा नंगा हो चुका है। जैसी आंसू गिरा है, कहते हुआ क्या है, रो क्यों रहा है? कहा सरकार मेरी बीवी ने आज बहुत बड़ा ताना दिया है। उसने कहा है अपने पीर का नाम मत लेना, उसने मेरा बेटे का पता नहीं बताया। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, आपने कहा जल्दी कर, मेरे बाल उतार दे। जैसी बाल उतारे हैं, आपने कहा जा घर चला जा, तेरा बेटा घर पे आ चुका है। जैसी घर पे पहुंचा है, क्या देखता है, एक नौजवान है, लोगों की भीड़ लगी है, दरवाजे पे घोड़ा खड़ा है। उसने पूछा कौन है? कहा पता नहीं, कोई नौजवान है जो आकर के बैठ गया है, जाने का नाम नहीं ले रहा है। अल्लाह अकबर। बचपन में गायब हुआ बेटा जैसी घर में बैठा है, बाप ने कदम रखा, देखो तो सही, खून जोश मारा करता है। बाप का खून था, बेटे के वजूद में जोश मारा। बेटा उठ के खड़ा हो गया, बाप को सीने से लगाया, तड़प के रोने लग गया। बाप ने कहा बेटे बता तो सही, यहाँ तक तू कैसे आया, कहाँ चला गया था? कहा बाबा मुझे दूसरे मजहब के लोग उठा करके ले गए थे, अपने घर पे बंदी बना के रखते रखे। जब तक होश आया, मैं अपने घर का रास्ता भूल चुका था, मुझे पता नहीं था मेरा वतन कहाँ है। कहा फिर बेटे ये तो बता दे, तुझे यहाँ तक लेके कौन आया है? कहा बाबा ये तो नहीं जानता, लेकिन इतना पता है जो हाथ पकड़ के लाया था उसका आधा सर मुंडा हुआ था, आधे पे बाल बाकी थे। चीख निकली है, दौड़ के मस्जिद की गलियों में कदम चूम के कहते हैं हुजूर मैं जानता हूँ ये कैसे हुआ है। मुस्कुरा के कहते हैं जा पगले लौट जा, तूने कहा था मैंने करके दिखा दिया।
आज भी कोई मसला है यार, किसी से पीर मुसाफा ना करे, बंदर उठ के बैठ जाओ ये मुझसे मुसाफा नहीं करा मैं बैत तोड़ दूंगा, मेरे घर चाय पीने नहीं आए मैं बैत तोड़ दूंगा। भाई जिम्मेदारियां होती हैं अपनी अपनी, तुम नहीं जानते हो। इनमें कुछ कुतुब भी होते हैं, इन्हीं में अब्दाल भी होते हैं, इन्हीं में गौस भी होते हैं। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। खाली उन्हें एक जलसा नहीं देखना है, आपके तकिए का सिर्फ एक गांव नहीं देखना है। ये भी तो हो सकता है इन कलंदरों को हिंदुस्तान की जमीन देखनी है। कौन अंदाजा लगा सकता है भाई। तो इन अल्लाह वालों को कभी मजबूर न किया करो, इनकी मर्जी पे कुर्बान हो जाया करो, मर्जी पे। और फिर खादिम बन के देख अल्लाह कितना देता है। खादिम बन के देख, लोग जाते यूं हजरत में आया हूं, और फिर हजरत के आगे जीभ रुक थोड़ी रही है, चोंच बराबर चल रही है, चू 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 पूरी दुनिया की सुना के रख दे। कहता बरकत नहीं मिल रही, ऐसे नहीं मिलती है। वहां जाना तो गर्दन झुका के बैठ, अपनी जबान को ताला लगा के बैठ। जबान तो बड़ी बात है, दिल के ख्याल मत बदल लेना, इरादे भी मत बदल लेना दिल के। हाँ, उलमा फरमाते हैं कि उलमा की महफिल में जबान संभाल के बैठो, वलियों की महफिल में दिल संभाल के बैठा करो, दिल संभाल के बैठा करो। कभी अल्लाह ले जाए किस्मत से बिलग्राम शरीफ, तो ज्यादा वहां जाके उस्ताद ना बनना, गर्दन झुका के बैठ जाना, जो दिल में हो ना दिल में लेके बैठ जाना। ऐसे बैठना, ये सोच के बैठना ये उसका बेटा है जिसकी अपनी शान ये है कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में जबान अगी नहीं बल्कि जिस्म में जान। जाना ना कभी लेने के लिए जाओ, फिर देखो अल्लाह कितना देता है, फिर देखो कितना देता है। वो यहां बैठ के चले गए तो इसका मतलब नहीं कोई आम बंदा आया था। वो यहां बैठ के अगर चले गए तो इसका मतलब यूं नहीं कि खाली कोई सज्जादा आया था, हुजूर की अमानतों का अमीन आया था। हाँ, वलियों की करामतों को समेट के लाया था कोई। इस महफिल को इतनी दुआएं दे के गया है कि सुबह कयामत तक दुआएं काफी हो जाएंगी। बहुत बड़ी दुआ दे करके गया है। हाँ, मुरीद हो तो फिर बाबा फरीद जैसा होना चाहिए। मैं तो सीधी बात जानता हूं, लोगों जब सौदा करो ना फिर सौदा होना चाहिए। ये नहीं उन्होंने कहा मैंने अपना जान, अपना माल, अपना सब कुछ हुजूर के नाम पे सब कुछ बेच दिया। जब ये जुमला कह दिया बिक गए तो बिक गए, बिक गए तो बिक गए। फिर किसी कीमती शय के आगे नहीं बिकना है। हमारी नजर में हमारी मुर्शिद से शय कोई ज्यादा कीमती नहीं है। सबसे ज्यादा कीमती हमारा मुर्शिद है। हम उसके अलावा कहीं नहीं बिक सकते और कोई हमें खरीद भी नहीं सकता है। मैं बताने लगा हूं, लोग खादिम भी तरह तरह के होते हैं। लोग खादिम से ज्यादा मखदूम बन जाते हैं, हजरत से पहले लोगों के पैर दबाने पड़ते हैं। लेकिन नहीं, जो खादिम होते हैं फिर वो पाते हैं, वो लेके जाते हैं। आप पढ़िए बाबा फरीद गंज शकर को, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खिदमत में बाबा फरीद है। आपने फरमाया फरीद यार सर्दी है, गर्म पानी चाहिए वुजू के लिए। दौड़े पानी लेने के लिए, ठंड थी, सोचा गर्म पानी कहां से लाया जाए। एक दरवाजे पे दस्तक दी, ये सारे अल्लाह वाले थे। कहा कौन? कहा फरीद। कहा क्यों? कहा पीर के लिए पानी गर्म कराने आया हूं। कहा बड़ा फर्माबरदार है। कहा नहीं, मेरा पीर ठंडे पानी से वुजू करे ना, मुझे गवारा नहीं है। उसने कहा अगर इतनी लाडला है, पीर से इतनी प्यार करता है तो कीमत चुकानी पड़ेगी पानी की। फरीद थे, कहने लगे मांगना क्या मांगना है, मांग क्या मांगना है। आज अगर कोई होता तो जेब पे हाथ मार के कहता नहीं भाई देख 500 रुपए पड़ी, इनके अलावा कुछ भी मांग ले, है ना। ये देख मेरी जेब में खाली मोबाइल पड़ा, इसके अलावा कुछ ना मांगिए, बस एक गाड़ी है जिससे जाना हो, उसके अलावा कुछ भी मांग ले। मगर वो फरीद थे, कहने लगे मांग क्या मांगता है। वो जानते थे ये कुछ भी मांग ले, मैं दे के गरीब नहीं हो सकता हूं, इसलिए कि मुझे नवाजने वाला मेरा पीर बैठा हुआ है। बोले क्या चाहिए मांग। उसने कहा अगर गर्म पानी चाहिए तो तुम्हें बदले में एक आंख देनी पड़ेगी। छोटी कीमत नहीं थी, बड़ी कीमत थी। कहा अगर पानी गर्म चाहिए आंख देनी पड़ेगी। फरीद ने कहा मंजूर है। बैठे रहे, थोड़ी देर के बाद अंदर से आवाज आई फरीद पानी गर्म हो गया है, वादा पूरा करो, आंख हमें दो
पानी हम तुम्हें देते हैं। चाकू मंगाया, आंख निकाली, हाथ पे रख के आंख दे दी, पानी लिया और यूं हाथ रखा आंख पे ऐसे करके, और इस हाथ से पानी लेके अपनी मुर्शिद के कदमों पे आ गए। अल्लाह अकबर। मुर्शिद भी कौन है? बख्तियार काकी है, कोई आम मुर्शिद नहीं, ये तो दिलों के राज जानता है। ये वो मुर्शिद है जिसके दरबार में फरीद जाने लगा था तो पहले गरीब नवाज के दरबार में बाबा फरीद पहुंचे। ये सोच के गए थे, सुना है गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, उनसे बैत होना है। सरकार गरीब नवाज एक दरख्त से कमर लगाए बैठे थे, देखा दरख्त सूखा है। फरीद कहते हैं अगर ये अल्लाह के वली होते ना तो ये दरख्त सूखा नहीं होता, इनकी कमर से लग के हरा हो गया होता। इतना कहने की देर थी, पूरा दरख्त हरा हो जाता है, फिर सूखा फिर हरा हुआ, फिर सूखा फिर हरा हुआ। गरीब नवाज मुस्कुरा के कहते हैं फरीद मन की बात कहते या खुदा से लड़ाई लड़ता रहे। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले का कहना मन की बात का मुरीद होना है। फरमाया तेरा हिस्सा यहां नहीं है, तेरा हिस्सा मेरे बख्तियार काकी के पास है। जा दिल्ली जा। बाबा फरीद दिल्ली आ गए। जैसी दिल्ली आए हैं सोचा फरीद कोई बुजुर्ग होंगे जिनका पता गरीब नवाज बता रहे हैं, ये ख्याल था ज़हन में। लेकिन पूछा बाबा फरीद किधर है? किसी ने कहा वो मैदान में हैं। जाकर देखा बच्चे खेल रहे थे, आप बैठे थे। सोचने लगे ये हैं फरीद। हजरत ने तो कहा था कि जाओ फरीद के पास है, मैं तो बुजुर्ग समझ रहा था। इन्होंने इतना कहा, अपने फेंका डंडा वंडा और चल दिए कमरे में। अंदर गए तो बाल काले थे, बाहर निकले तो बाल सफेद हो चुके थे। कहने लगे फरीद अगर बुजुर्ग से ही मुरीद होना है अब तो बता, अब तो मैं बुजुर्ग लगने लग गया हूं ना। तो ये फरीद आ गए, हाथ रख के। मुर्शिद ने कहा क्या हुआ फरीद? का हुजूर आंख आ गई है। दुखने कहते हैं आंख आ गई है, हुजूर आंख आ गई है। कहने लगे फिर आ गई है तो आने देना। हाथ हटा, फिर आंख आ ही गई है। जब देखा तो दोनों आंखें सलामत हो चुकी थी, दोनों आंखें सलामत हो चुकी थी। लोग लेना नहीं जानते हैं, लेने से पहले देना पड़ता है, देना पड़ता है। तुम्हें क्या पता, जब मैं हजरत के पास पहली बार जाता था ना तो मैं सुबह पहुंचता था 11 बजे, हजरत के पास बैठता था। मैं कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता था, हजरत के पास बैठता, इलाके के सारे लोग आते, सबको दमदरूद कर दिया जाता। मैं कहता हुजूर मेरे लिए, कहते बैठे रहो। फिर बैठा रहता, जोहर हो जाती। मैं सोचता शायद नमाज के बाद अब आएंगे, अब कुछ कहेंगे। फिर जोहर से असर तक हजरत लोगों को देखते। मैं फिर कहता हुजूर मैं, कहने लगे बैठे रहो। फिर असर से मगरिब हो गई, फिर मगरिब की नमाज पढ़ के आए। कहने लगे अब बताओ मौलाना। मैंने कहा अब क्या रह गया है पूछने के लिए? अब तो मगरिब हो गई, जाना है कमालगंज, वो भी बाइक से, और फिर ये बिलग्राम शरीफ से रास्ता, और ये कन्नौज से लेके कमालगंज तक का टूटा हुआ रोड। मैंने कहा अब क्या जा पाएंगे? अब पूछ रहे हो जब कहीं जाने के नहीं बचे। कहने लगे बताओ ना। मैंने कहा हुजूर जिस लिए आया था आप जानते हैं, उस वक्त मेरे वालिद का इलाज चल रहा था। फरमाया जाओ अल्लाह ठीक करेगा। मैं सोचने लगा कहना था तो इतना दोपहर ही कह देते, ये मगरिब तक बैठाने की क्या जरूरत थी? ये मैं मन की बात बता रहा हूं, ये अपने दिल की बात कर रहा हूं जी। मैं बिला वजह की लपड़ दपड़ नहीं करता। अगर ख्याल उल्टे भी आए तो वो भी कर रहा हूं मैंने कहा इतना ही कहना था तो सुबह 11 बजे कह दिया होता। मैं तो ये सोच रहा था कोई तावीज मिलेगा, कोई बड़ा लिफाफा मिलेगा, कोई ऐसी शय मिलेगी जिसमें 4-5 दिन के लिफाफे में अंदर लिखे हुए तावीजात होंगे, 8-10 दिन का उसके अंदर वजीफा होगा। ये सोच के मैं बैठा था, इतना ही कहना था तो पहले ही कह दिया जाता, खुदा की कसम। फिर दिल ने कहा चुप हो जा, तुझे नहीं पता ये मोहम्मद के बेटे की चौखट है। यहाँ देने का आलम ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीखते और खुद कहीं मंगते का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये लोग हैं। ये एक करामत की बात करते हो, ये चलती फिरती करामत है, चलती फिरती करामत है। हाँ तुम्हारे दिल में क्या गुजर रही है वो सब जानते हैं, लेकिन कभी तुमसे पूछेंगे तो अनजान हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा ऐसा भी है, अरे फिर ये आदत है हजरत की, ये
पर्दा डालते हैं इस बात पर भी कि तुम क्या लेके आए हो ये हम जान रहे हैं, तुम्हारे दिल में क्या क्या हमें पता है। सोच तो सही, दिमाग तो लगा। अगर नबी के बेटे की शान का आलम यह है तो खुद मेरे नबी की शान का आलम क्या रहा होगा। मैं अभी एक जगह रास्ते में ना, कुछ बैत होने वाले लोग थे, बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ थी, इतनी बोतलें थी कि मैं हजरत को देख रहा था, इनके यहाँ पे मैं देख रहा था कि हजरत एक बोतल को फूंक के नहीं हटाते थे, दूसरी बोतल मुंह पे आ जाती थी। मैं देखता हूं ना कभी कभी हजरत को तो ऐसा लगता है जैसे मुफ्ती आजम का दौर पलट आया है। जैसे बीमारों की लाइन मुफ्ती आजम के दरवाजे पे लगी रहती थी ना, आज सैयदी सरकार उवैस मियां के दरवाजे पे बीमारों की लाइन लगी रहती है। बीमारों की लाइन लगी रहती है, बीमारों की लाइन। तो मैं कह रहा था, मैंने मौलाना अब्दुल करीम से एक बात कही, मैंने यार क्यों ना ऐसा करो। बोले कैसा? मैंने कहा जैसे हजरत हलीमा सादिया ने किया था। कहा क्या? कि हुजूर का पैर एक गड्ढे में पानी भर के उसमें डुबो दिया था, फिर जितने बीमार आते थे उसी गड्ढे से पानी भर ले जाते थे और वो शिफायाब हो जाते थे। मैंने क्यों नहीं करते यार, गाड़ी में 10-5 लीटर की बोतल एक भरवा के रखवा लो, हजरत चला कर नहीं खत्म करा लिया करो और सबको उसी बोतल में से देते रहा करो। मैंने कहा इसलिए कि जिनके तलवों का धोबन ग़याब हयात है वो जाने मसीहा हमारा, हमारा नबी। और ऐसा सादा सीधा वली, सीधा सादा पीर मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, गारंटी है। हाँ, चैलेंज है मेरा। जिसके आने से पहले 4 गाड़ियां आती हूं, फिर ऐलान किया जाता होशियार खबरदार फलां साहब आ रहे हैं। ये वो शान है जिन्हें हम बढ़ा रहे हैं, और एक वो शान है जब अल्लाह का वली आता, फरिश्ते कहते हैं खबरदार अल्लाह का वली आ रहा है। इस आवाज में जो दम होता है वो इस आवाज में दम नहीं होता है, इस आवाज में दम नहीं होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, जाना कभी बिलग्राम शरीफ और बैठना वहां जाकर के, गर्दन झुका के बैठना, मांगना मत, फिर देखना कितना दिया जाता है। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लायक़ इज़्ज़त तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत हैं आप लोग? जलसे ही में हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगा कि आप यहाँ बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह, इधर कमेटी वाले लोग हैं ना? अच्छा, ये भी कमेटी वाले लोग हैं। ए बाबू, जब से बैठे हो ना इधर ही देख रहे हो, तुम इधर देखो। तुमने मुझे बुलाया ना, तो फिर मुझे देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम
वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने रबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाह। ये मिलन ही साउंड है ना, वाकई में मिलन है, लेकिन लग तो नहीं रहा, मुझे तो लोकल मिलन लग रहा है ना। ये एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम हाज़रीन को। अल्लाह करीम सबको मुस्तफ़ा की विलादत के महीने की बरकत अता फ़रमाए।